आतंक के अकूत फंडिंग पर फाइनल फैसले की तैयारी। दिल्ली में बैठक से दहले आतंक के आका। भारत के साथ आई दुनिया, घबराए दुश्मन। दिल्ली में दुनिया के कई देश, घाटी में मची घमासान। तकबीर, अल्लाहु अकबर, तकबीर, अल्लाहु अकबर। आतंक के सफाए को लेकर भारत की तरफ से ली गई शपथ से आतंकियों की नींदें हराम हो चुकी हैं। दुनिया को दहलाने वाले खतरनाक इरादों को लिए बैठे दहशतगर्दों के साम्राज्य का सफाया होने वाला है, क्योंकि अब पूरी दुनिया आतंक के खिलाफ खड़ी हो गई है। My colleague in the Union Cabinet, Shri Amit Shah, distinguished dignitaries, delegates from different countries, members of investigative agencies and security forces from across the world, and my dear friends, I welcome you all to the third ministerial conference on counter-terrorism financing. और दिल्ली में यह फाइनल फैसले का वक्त है, जिसमें विश्व भर के करीब 72 देशों के नुमाइंदों का जमावड़ा लगा है। शुक्रवार को दिल्ली में 2 दिन के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भारत के साथ लगभग आधी दुनिया बैठकर टेरर फंडिंग पर बात की। नो मनी फॉर टेरर के थीम पर आयोजित की गई 2 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की गई, जहां पीएम मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में दुनिया भर से आए अलग अलग देशों के डेलीगेट्स के सामने जब पीएम मोदी आतंकवाद और इससे जुड़े खतरे पर बात करने उठे तो लगभग आधी दुनिया ने ताली बजाई। भारत की तरफ से चाइना को भी न्योता भेजा गया था। हालांकि आतंक के पनाहगार पाकिस्तान को इससे दूर रखा गया और भारत ने अफगानिस्तान को भी इस कॉन्फ्रेंस से दूर रखा। भारत की तरफ से आयोजित 2 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की अगुवाई देश के प्रधानमंत्री ने खुद की, जहां आतंक के लिए की जाने वाली टेरर फंडिंग और इसे लेकर भारत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के बारे में बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद दुनिया के सभी देशों के लिए खतरा है। यह मानवता, स्वतंत्रता और सभ्यता पर हमला है। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद की कोई सीमा नहीं होती, केवल एक समान, एक होकर और जीरो टॉलरेंस की सोच के साथ ही आतंकवाद को हराया जा सकता है। Friends, in today's world, ideally, there should be no need for anyone to remind the world of the dangers of terrorism. However, there are still certain mistaken notions about terrorism in some circles. The intensity of the reaction to different attacks cannot vary based on where it happened. All terrorist attacks deserve equal outrage and action. Further, sometimes there are indirect arguments made in support of terrorism to block action against terrorists. There is no place for an ambiguous approach while dealing with a global threat. It is an attack on humanity. आतंकवाद से दुनिया भर में हर साल हजारों निर्दोष मारे जाते हैं, जिससे निपटने के लिए आधी दुनिया एक साथ आकर आतंक के खात्मे और दहशतगर्दों के नापाक मंसूबों का परमानेंट हल निकालने पर चर्चा की। दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भारत दुनिया के सामने दुश्मनों के उन नापाक इरादों का भी पर्दाफाश करेगा जो भारत में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत दुनिया के सामने पाकिस्तान की तरफ से की जाने वाली टेरर फंडिंग का सबूत भी पेश करने वाला है। इस कॉन्फ्रेंस में कई सेशन के जरिए आतंकी फंडिंग के ट्रेंड, टेरर फंडिंग के औपचारिक और अनौपचारिक सोर्स,
क्रिप्टो करेंसी के रूप में टेरर फंडिंग के नए तरीके और इससे निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ साथ पंजाब कश्मीर में आतंकवाद, नार्को आतंकवाद पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। नो मनी फॉर टेरर फंडिंग के तहत ये तीसरा कॉन्फ्रेंस है जिसकी मेजबानी भारत कर रहा है। इससे पहले अप्रैल 2018 में पेरिस और नवंबर 2019 में मेलबर्न में इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज की खबर और पल पल की अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है आज की खबर। खबर जहां हम वहां।